वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, जब तुम एक खराब हो चुका सड़ा हुआ रिश्ता खत्म करने लगो तो इसके बारे में किसी को भी मत बताओ, बस चुपचाप खत्म कर दो। अगर तुम उसके घर में रहते हो तो अपना सामान पैक करो और वहाँ से निकलने वाली करो। और अगर तुम किराए वाले किसी मकान में रहते हो तो अपने लगाए बल्ब और पंखे उतारो, मालिक मकान से जाकर मिलो, उसे घर की चाबी दो और पीछे मुड़कर भी मत देखो। और अगर घर तुम्हारा अपना है तो उसका सारा सामान पैक करो और सुबह की पहली ट्रेन पर उसे उसकी माँ के पास छोड़ाओ। मर्दों, तुम्हें एक खराब हो चुके सड़े हुए रिश्ते को खत्म करने के लिए किसी से भी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस खत्म करो, चले जाओ, सुबह की धुंध की तरह कहीं गायब हो जाओ। नंबर 2, मर्दों, जब तुम कोई सड़ा हुआ खराब हो चुका जहरीला रिश्ता खत्म करने लगो जिसमें से तुम्हारे कुछ बच्चे भी हों तो किसी किस्म की बहस मत करो, लड़ाई में मत पड़ो, वजाहत मत दो, भीख मांगकर अपना वक्त जाया मत करो, बस चुपचाप खत्म कर दो और एक भूत की तरह वहां से गायब हो जाओ। तुम्हारा पहला स्टॉप बैंक होना चाहिए, जाकर अपने बच्चों के नाम बैंक अकाउंट खुलवाओ। तुम्हारा अगला स्टॉप उनका स्कूल होना चाहिए, जाकर उनकी फीसें अदा करो। मर्दों, चाहे तुम्हारा अपना घर तबाह हो जाए, फना हो जाए, पर अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद मत करो। नंबर 3, मर्दों, जब तुम एक खराब हो चुके सड़े हुए रिश्ते से निकल आओ तो बच्चों की जिम्मेदारी कांधों से मत उतारो। भले ही उनकी माँ से तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है, पर इस बात को अपने बच्चों के साथ रिश्ता खराब करने की वजह मत बनाओ। वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा खून है, तुम्हारी विरासत है। अगर तुम सिर्फ इसलिए उनसे दूर भाग रहे हो कि उनकी माँ जहरीली थी तो ये सरासर तुम्हारी कमजोरी है। डांस क्लब में जाकर नाचना कूदना, इंटरटेनमेंट करना जबकि तुम्हारे बच्चे अपनी माँ के साथ तकलीफ में हो तो मर्दों, ये मर्दानगी नहीं है। तुम उनके बाप हो, उनकी माँ से अलग हो जाने के बाद भी उनका ख्याल रखो, जाकर उनका पता लगाओ वो भूखे तो नहीं है, इस शदीद सर्दी में उनके जिस्म पर कपड़े कहीं पतले तो नहीं हैं। मर्दों, एक जिम्मेदार मर्द बनो, जिम्मेदारियों से भागने वाले मर्द मत बनो। नंबर 4, मर्दों, अलग हो जाने के बाद कस्टोडियल फाइट से बचो। माँ बाप के झगड़ों का नुकसान ज्यादातर बच्चों को होता है, उन्हें इस नुकसान से बचाओ। अगर वो बच्चों को अपने पास रखना चाहती है तो ठीक है, बच्चे उसी के पास ही रहने दो, उससे बच्चे लेने के लिए कोर्ट के चक्कर मत लगाओ। मर्दों, फैमिली कोर्ट तुम्हें इंसाफ देने के लिए नहीं बने, बल्कि वो तुम्हारा ज़हनी सुकून, पैसा और ताकत चूसने के लिए बनाए गए हैं। उन्हें ख्वाह बीच में मत लाओ। मर्दों, एक हकीकी बाप अपने बच्चों को अपनी जाती अना, तकब्बुर, घमंड, गुस्सा और बदले की भेंट नहीं चढ़ने देता। तुम भी एक हकीकी बाप बनो और कस्टोडियल फाइट से बचो। अलग हो जाने के बाद भी अपने बच्चों की सपोर्ट जारी रखो, हर दिन उनके लिए मौजूद रहो। तुम्हारे बच्चे बड़े होकर खुद जान जाएंगे कि असल बादशाह कौन था। नंबर 5, मर्दों, अगर अलहदगी के बाद तुम्हारे बच्चों की माँ तुम पर झूठ बांधे, तुम पर इल्जामात लगाए, बच्चों के ज़हन तुम्हारे खिलाफ भरने की कोशिश करे, तुमसे बच्चों से मिलने तक की रसाई का भी ताआमुन न करे तो तुम जज्बाती न बनो, सब्र से काम लो, अपनी जगह से एक भी इंच मत हिलो, अपनी जुबान से एक भी लफ्ज मत कहो, बस जिम्मेदारी से हर महीने बच्चों के अकाउंट में पैसे भेजते रहो और सारे रिकॉर्ड संभाल कर रखो। एक दिन वो बड़े होकर खुद ब खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। नंबर 6, मर्दों, बच्चों की परवरिश पर जो भी खर्चे तुम करो उनके बिल संभाल कर रखो, चाहे वो स्कूल की फीसें हो या मेडिकल के बिल संभाल कर रखो। ऑनलाइन ली गई चीजों के भी स्क्रीनशॉट लेकर उनके प्रिंट निकाल कर उन्हें 3 अलग अलग जगहों पर रखो। क्यों? क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारी मेहनत को मिटाने की कोशिश की जाएगी, सच को तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे बच्चों के सामने पेश किया जाएगा। उस दिन ये चीजें तुम्हारी हिफाजत करेंगी। मर्दों, बच्चों की परवरिश पर जो भी खर्चे तुम करो उनके बिल संभाल कर रखो। कल कोर्ट तुमसे तुम्हारे बच्चों के साथ गुजरी हसीन यादें नहीं मांगेगा, वो तुमसे ठोस सबूत मांगेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अक्लमंदी का मुजाहिरा करो और आज से ठोस सबूत इकट्ठे करना शुरू करो। हर स्लिप, हर रसीद, हर इनवॉइस को अपने परदादा की घड़ी की तरह संभाल कर रखो। नंबर 7, मर्दों, रिश्ता खत्म करने के बाद उस खातून से नफरत मत करो सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया था। बस उसे भूल जाओ, माफ कर दो, आगे बढ़ जाओ। देखो मर्दों, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, उसे क्लोज ही रहने दो। मर्दों, एक हकीकी मर्द दिल में किसी के लिए भी कीना नहीं रखता। अगर तुम उसके लिए दिल में रंजिश रखोगे तो तुम वहीं पर रुक जाओगे, माजी में कहीं कैद हो जाओगे। मर्दों, तुम्हारी तकदीर में और भी बहुत कुछ लिखा है। दिल से कीना निकाल दो, बुग़्ज़ निकाल दो और उसे माफ कर दो, भूल जाओ। हर किस्म का बुग़्ज़ निकाल कर आगे बढ़ो, अपने मुस्तकबिल पर
फोकस करो। नंबर 8, मर्दों जब एक औरत तुम्हें छोड़कर चली जाए, बच्चे भी उठाकर अपने साथ ले जाए, तो जाकर उस पर तशद्दुद मत करो, उसे नुकसान मत पहुंचाओ, उसे धमकियां मत दो, सर से मार डालने का उसे प्लान मत बनाओ। मर्दों तशद्दुद करके तुम ताकतवर नहीं, उल्टा उसे कमजोर दिखोगे। और दूसरा, तुम खवातीन से बदला लेने के लिए पैदा नहीं हुए। उसके चले जाने को बस चुपचाप कबूल करो, सजदे में गिरकर अपने रब का शुक्र अदा करो। ब्रेकअप अक्सर छुपी हुई रहमतें होते हैं। जब तुम इसे किसी और की नजर से देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम ही गलत थे। मर्दों जब एक औरत तुम्हें छोड़कर चली जाए तो जाकर उससे इंतकाम लेने की बजाय दरवाजा बंद करो, एक नया प्लान बनाओ, दोबारा से शुरू करो, पर बदला मत लो। ये बुज़दिलों का तरीका है। नंबर 9, मर्दों जब तुम एक बुरे रिश्ते से निकल जाओ तो रातों रात किसी और खातून को दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर कांधों पर उठाकर अपने घर मत ले आओ। ऐसा करने से तुम फिर से उसी चक्कर में फंस जाओगे जहां से तुम हाल ही में निकले थे। मर्दों थोड़ा रुक जाओ, सब्र से काम लो, सुकून में आओ, खुद को शफा याब होने का वक्त दो। एक कैद से निकलकर एक नई कैद में मत जाओ, पहले मुकम्मल शिफा हासिल करो। चुपचाप रहकर दर्द झेलो, अपना खोया हुआ तख्त, अपनी खोई हुई शान दोबारा से हासिल करो। अपने आप को कम से कम 5 साल का वक्त दो। और नंबर 10, मर्दों अगर तुम अभी तक अपनी साबका औरत से बात करते हो, बिठाकर उससे डेट करते हो, ले जाकर उससे सेक्स करते हो, तो मर्दों तुम अभी तक उसी के कंट्रोल में हो। अगर उसका एक्सेस अभी भी तुम्हारे जिस्म तक है तो उसका कंट्रोल तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी रूह पर भी है। मर्दों उसकी इस रसाई को रोको, क्योंकि तुम एक ऐसे जहाज के को पायलट हो जिसे तुम कभी भी उड़ा नहीं पाओगे, भले तुम फ्रंट सीट पर ही सही, पर कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है। मर्दों अगर तुम अभी तक अपनी साबका औरत से बात करते हो, उससे सेक्स करते हो, तो तुम अपनी रूह बेच रहे हो। मर्दों खुदा के लिए अपनी हवस को कंट्रोल करो। हवस शैतान के बाद तुम्हारा दूसरा बड़ा दुश्मन है।